नमस्कार, मैं हूं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज एक प्रकार से भादरा के भागीरथी कहे जाने वाले स्वर्गीय लालचंद जी डूडी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान सरकार की 18वीं पुण्यतिथि को सिद्धमुख नहर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और जयदीप डूडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व संसदीय सचिव हैं, उनके बड़े सुपुत्र हैं लालचंद जी डूडी के। सबसे पहले तो आज लालचंद जी डूडी का पुण्यतिथि है, सिद्धमुख नहर दिवस के रूप में मनाई जा रही है। बताएं उनके बारे में, किस प्रकार से याद करें आज? देखिए, उन्होंने लंबा संघर्ष किया था सिद्धमुख नहर दिवस, सिद्धमुख नहर के लिए। सिद्धमुख नहर और नॉर्थ फीडर एक ही सिस्टम है। लंबा संघर्ष चला, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, तो जन भावना थी एक कि हम उनके जन्मदिन को सिद्धमुख नहर के रूप में हर एक साल मनाते रहें। तो जन भावना पुण्यतिथि को हर एक उसमें मनाते रहें। उस पुण्यतिथि को मनाने के लिए हर एक साल हम लोग इकट्ठे होते हैं और उस चीज़ को याद करते हैं, उनके संघर्ष को याद करते हैं, जिन्होंने इसको इस सिद्धमुख नहर और नॉर्थ फीडर को लाने का काम किया। आज जो सिद्धमुख नहर का जिक्र करें तो अभी भी सिद्धमुख नहर पहुंच जरूर गई, लेकिन अधूरी लग रही है, क्योंकि चकबंदी नहीं है, मुरब्बाबंदी नहीं है, ना ही पानी मिल रहा है। पहले ये नहर एक महीने लगातार चलती थी, 21 दिन का रेगुलेशन था। आज इसका रेगुलेशन महज 7 दिन का रह गया। अमर सिंह ब्रांच का जिक्र करें, उसकी भी बारियां लगातार पिट रही है। वो मैं बार बार ये बात बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 250 क्यूसेस के लगभग पानी जो हम पंजाब से पहले लेते थे, हमारा एग्रीमेंट हुआ था एक बहुत समय पहले, तब हमारे यहाँ फार्म हाउस पे प्रकाश सिंह बादल, भैरव सिंह शेखावत और चौधरी देवीलाल आए थे। उस समय ये वहाँ एग्रीमेंट हुआ था, सारे अधिकारी थे, हमारा हिस्सा तय हुआ था नॉर्थ फीडर का और सिद्धमुख का 4.17 FM पानी का हमारा हिस्सा तय हुआ था। उस समय हमारे ये बने हुए नहीं थे, नहरें बनी हुई नहीं थी, इसलिए हमने उस पानी को एक बार पंजाब से पानी हमने रख लिया था कि जब हम नहर बनाएंगे हम पानी ले लेंगे। नहर बनने के बाद में उन लोगों ने हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की कि उन्होंने पूरा पानी हमें दिया नहीं। आज हमारा 250 क्यूसेस पानी पंजाब ने रिलीज़ कर दिया, लेकिन हरियाणा पर लिए बैठा है। आज उसके लिए और लड़ाई लड़ेंगे। आपने साथ ही कहा कि आप इस बार, जैसे आज ही आपने घोषणा कर दी अगले विधानसभा चुनाव की, कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, टिकट मिले ना मिले, निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। तो आज आप में जो जोश दिख रहा है वो क्या लगता है, इस 18वीं पुण्यतिथि पे जो लोग इकट्ठा हुए उन्होंने वो आपको जोश दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों की, मैं अभी पीछे कुछ दिन गांव में घूमा, लोगों की भावना थी कि भाई जो पीछे का जो सिस्टम है, चाहे कोई विधायक रहे हों इन पिछले 5-7 सालों में, उन्होंने इस तहसील में अव्यवस्था फैला दी। और अव्यवस्था का आलम ये है कि चोरियां हैं, डकैतियां हैं, डेवलपमेंट नहीं है, इस तरह की सारी बातें हैं। उन लोगों ने उस बात को याद किया जो हमारे वक्त में थी। तब उन्होंने कहा, भाई जयदीप, तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा। हमें नहीं पता, टिकट का फैसला तो पार्टी करती है, लेकिन तुम्हें मैदान में आना पड़ेगा। ये जन भावना जो थी, जो मैं कुछ दिन घूमा, उस जन भावनाओं को कह के मैंने इस बात की घोषणा की। क्या अब आप आगामी रूप में सक्रिय दिखेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन भी चल रहा है, आप जिक्र करेंगे सिद्धमुख नहर के पानी को लेकर भी आप लड़ेंगे, तो क्या आगामी दिनों में आपकी कोई आंदोलन की रूपरेखा भी तय होगी? अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। पहले भी मैं किसान आंदोलन में दिल्ली गया था। अब हम लोग दोबारा एक बार, हमारे सारी टीम एक बार दिल्ली और जा रही है। उन किसान नेताओं से भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा हमारा ये रहेगा कि दीपावली के बाद फसलों के काम हो जाए, उसके बाद हम लोग गांव में, प्रत्येक गांव में जा कर के और लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे। उसके बाद में हम इसको जन आंदोलन का रूप देंगे। ये हमारा अभी एजेंडा है। चलिए हमारे साथ स्वर्गीय लालचंद जी डूडी के छोटे बेटे और पूर्व सहकारी बैंक चेयरमैन संदीप डूडी भी मौजूद हैं। संदीप जी, आज एक प्रकार से कहें तो भादरा पूरा याद कर रहा है स्वर्गीय लालचंद जी डूडी के उस सुनहरे दौर को, क्योंकि उस दौर में उन्होंने एक प्रकार से खुद कस्सी लेकर कच्ची नहर शुरू कर दी, फिर सरकार को मजबूर होना पड़ा कि यहाँ पर नहर दी। आज ऐसे नेताओं की कमी है, जरूरत है आज भी ऐसे नेताओं की जो किसानों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर लड़े। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप।
इसीलिए आज मैंने माइक पे ये बात कही थी, पब्लिक के बीच में पुण्यतिथि के दिन मैंने ये बात कही थी सबसे, कि भाई आप लोग यदि उसी तरह की राजनीति देखना चाहते हो तो मैंने कहा भाई का एक बार फिर साथ दो। ये आपके सामने मैंने कहा था, आप यहीं थे। तो अगला चुनाव पूरी एकजुटता से, पूरी मजबूती से लड़ने जा रहे हैं आप? बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आज आप दोनों भाई तो साथ दिखे, लेकिन आपका परिवार और भी अहम रह जाता है। पीपी सिंह डूडी नहीं दिख रहे हैं, जसवंत जी डूडी के पुत्र हैं, उनके पोते हैं, वो नहीं दिख रहे हैं। तो क्या अभी भी डूडी परिवार में किसी प्रकार की किसी कारणवश वो कहीं गए होंगे, हो सकता है पीपी सिंह जी, क्यों हर पुण्यतिथि में वो नहीं आते हैं, कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं आते हैं, उनका खुद का कोई काम रहा होगा या कहीं चले गए होंगे, बाकी इस तरह की कोई बात नहीं है। और फिर ये तो समय, आगे आने वाला समय बता देगा आपको। देखो, राजनीति अलग अलग तरीके से चलने से नहीं होती। राजनीति के लिए तो आदमी को, एक आदमी को चुनना ही पड़ेगा। इच्छा सबकी होती है, इच्छाओं को दबा के एक आदमी को आगे करके ही राजनीति की जा सकती है। और ये पहले से राजनीति कर रहा है, एमएलए रह चुका है, ये वो रास्ता जानता है, नए आदमी को वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो जो गया हुआ है, जिस लीग पे जिसकी चलने की एक क्षमता बन चुकी है, उसी को आगे करो। तो क्या आपके जो पुराने साथी आज पहुंचे हैं, जो आप गांव में दौरा कर रहे हैं, उनका मन आपने टटोला है क्या? कितने लोग आपके साथ है? क्या कुछ वो रिस्पांस दे रहे हैं? रिस्पांस दे रहे हैं, गांव वाले लोग तो डीक रहे हैं, बोले आ जाओ थे कर गए थे, आ जाओ बैठा लेंगा फामरेडिया फामरेडिया तो हिस्सा ढोंगा, क्या याद रखो थे मान बड़े नहीं कौन दे। जिस दिन गांव के अंदर पूरे घूम लिए ना, उसके बाद में यदि कामरेड गाड़ी लेके ही निकल गया ना, तो लोग गधे पे चढ़ा देंगे इसके कड़ा मुंह करके। अच्छा, तो हमारे जाने की देर है बस। अच्छा, पब्लिक तो इंतजार कर रही है, तो तेरे गांव में इंतजार कर रहे हैं, चिंता क्यों? अभी जा रहे हो आप? बिल्कुल, दिवाली के बाद में तैयारी है भाई के साथ। जो सिद्धमुख नहर की वर्तमान व्यवस्था आप देखते हो, पानी की कमी चल रही है, तरबारियां पिट रही है, जानटी उगरी है, किक्कर उगरी है, जानटी तो बिल्कुल ड्राई में उगे है, जानटी और बबूल उगे हुए बिरानी हेड से। आप जाके तो देखो, सागड़ा के गांव के अंदर से जहां नहर निकली हुई है, इसके आदमियों, अपने आदमियों को ठेके दे रखे हैं कि साहब सफाई का ठेका कौन सा, बोले यहाँ इसको दे दो, यहाँ इसको दे दो, क्यों? कमाई का आलम है, वो कमाई कर रहे हैं, ये एक्शन से मिलकर अपने आदमियों को ठेके दे रखे हैं। सब जगह पेड़ उगे हुए पड़े हैं, आप खुद जाके देखो ना, आप तो पत्रकार हो, कैमरा लेके जाओ और जाके देखो, और जड़ इतनी आर पार जड़ें निकली हुई है। तो और वो ये सफाई का ठेका भी है, और वो किसके पास है? इसके आदमियों के पास। यही तो कारण है, इसका हाल ये होगा कि इसको लोग देख लेंगे, बोले आज मैं दिखावा तो नहीं। तो इन पूरी अव्यवस्थाओं के खिलाफ एक आंदोलन भी करने बिल्कुल। चलिए आज स्वर्गीय लालचंद डूडी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर की 18वीं पुण्यतिथि को सिद्धमुख नहर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और डूडी परिवार कहीं न कहीं इसी बहाने पुरानी खोई हुई राजनीतिक विरासत को अपने पुराने साथियों के साथ एक बार फिर से संवारने जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि अगले 2 साल में कितने कुछ लोगों के पास वो जा पाते हैं, कितना कुछ जनमत वो जुटा पाते हैं। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।